तो एक बार फिर से स्वागत करने उपस्थित हो चुके हैं आप लोग का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि जानते हैं कि होमवर्क के तहत ही क्लास को करवाया जाता है और यहाँ पर जो है लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, जिसके कारण आप लोग को बैकग्राउंड जो है ऐसा दिख रहा होगा। तो बैकग्राउंड की बात है तो ऐसा आप लोग को देखना नहीं है, फ़ोटो वोटो से कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी खूबसूरत चीज़, कोई भी ऐसा चीज़ होता है जो हमेशा बेवफा का काम करता है, इसलिए उस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है। फोकस सिर्फ करना है जो कि एजुकेशन पर ही करना है और साथ साथ जो होमवर्क दिया गया था उस पर सारा फोकस करना है और साथ साथ जो भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने का पूरा जोर तोड़ से कोशिश करना है। और जिस तरह से हो सके इस तरह से क्वेश्चन का यहाँ पर जो लाया जाता है हमारी टीम के द्वारा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है और सारे एग्ज़ामों में पूछा हुआ क्वेश्चन और साथ साथ जो पूछने वाला क्वेश्चन रहता है वही सारा क्वेश्चनों का डिस्कशन करवाया जाता है। तो इसी के तहत स्टार्ट करेंगे आज का क्वेश्चन का सिलसिला, जो कि डेली की तरह जो चलता आता है उसी की तरह स्टार्ट करते हैं। और कल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। तो कल जो क्वेश्चन पूछा गया था जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो आज का कल का क्वेश्चन जो था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही लोगों का जवाब भी आया है, बहुत ही सारे लोगों का। लेकिन यहाँ पर ग्रुप का नियम बना हुआ है कि 5 लोगों का ही नाम लिया जाना रहता है। तो इसमें क्वेश्चन जो था कल का पूछा हुआ क्वेश्चन था, तेल नदी जो है वो किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये महानदी का हो जाएगा और ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है महानदी। और ये जवाब देने वाले व्यक्ति जो है सबसे पहला जवाब आज आया है, जो कि बहुत दिनों के बाद इनका जवाब आया है। और सबसे पहला कमेंट, अगर कोई भी क्लास यहाँ पर चलाया जाता है तो इनका सबसे पहला कमेंट इन्हीं को देखने को मिलता है। तो हम लोग देखते ही रहते हैं और आप लोग भी कोशिश कीजिए सबसे पहला कमेंट करने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। क्या कीजिएगा, तो पहला आंसर आज आया है तालिब खान जी का जवाब आया, जो कि ये रोहतास से जवाब को भेजे हैं। और दूसरे स्थान पर सौरभ सिंह का जवाब आया, जो कि ये गया से, बिहार के गया से जवाब भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर अनिल कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये समस्तीपुर के हसनपुर से ही जवाब भेजे हैं। और चौथे स्थान पर ममता राय जी का जवाब आया, जो कि जहानाबाद वैशाली से ये जवाब को भेजी है। और 5वें स्थान पर ममता कुमारी का जवाब आया, जो कि ये मुजफ्फरपुर से जवाब को भेजी है। तो इन सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डेली क्लास देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है और लास्ट में क्वेश्चनों को पूरा समझ करके और सुन करके उसके बाद जवाब देने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब को यहाँ भेजा करें और साथ साथ क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर किया कीजिए। और साथ साथ बिहार पुलिस के लिए स्पेशल क्लास जो अभी वर्तमान में चलाया जा रहा है हमारे टीम के द्वारा, जो कि आप लोग को क्वेश्चन यहाँ से ऐसे चुन करके लाया जाता है जो कि हमेशा पूछा हुआ क्वेश्चन हो और साथ साथ पूछने की आशंका रहती है, वैसे क्वेश्चनों को चुन करके हमारी टीम के द्वारा लाया जाता है। तो इसी के तहत आज स्टार्ट करेंगे। और करंट अफेयर्स आज सबसे पहले जो है करंट अफेयर्स सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स का ही सिलेबस चलाते हैं, जो कि आज का जो होने वाला करंट अफेयर्स है साथ साथ उसके साथ जीके जो बनने वाला है, स्टैटिक जो बनता है, वो सारे क्वेश्चनों को लेकर के आया है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रमेश की उद्घाटना घोषणा किया गया है। यह किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा ये इसका घोषणा किया गया। और क्षुद्र ग्रह जो है वो किस ग्रह के बीच में होता है? ये मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। और सबसे छोटा ग्रह जो है ये कौन सा ग्रह है? ये बुध हो जाएगा, जो कि किसके निकट में पाया जाता है? ये सूर्य के निकट, सूर्य के निकट में बुध पाया जाता है। और पृथ्वी के निकट जो हो जाएगा वो शुक्र ग्रह पाया जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये बृहस्पति हो जाएगा। और सबसे अधिक जो है ये सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है ये कौन सा है? ये शनि हो जाएगा, जिसकी संख्या कितना है? 145। ठीक है, 145 हो जाएगा। और दूसरे नंबर बृहस्पति का आता है, जो कि कितना है? 94 है ना, 94 अभी हो गया है, 95 अभी वर्तमान में हो गया है। बताइए अगला क्वेश्चन है, नासा जो है वो किस देश की एजेंसी है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब होती है? 1958 में हो जाएगा। ठीक है, और इसरो किस देश की कंपनी है? भारत का ही अंतरिक्ष एजेंसी का नाम हो जाएगा इसरो, जो कि इसका स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को किया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को किया गया था। और अभी वर्तमान में इसके हेड कौन है? एस सोमनाथ हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रोसकॉस्मोस ये किस देश की एजेंसी है? ये रूस का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक जो वर्तमान में जारी किया गया वो किसके द्वारा जारी किया गया है? ये IMF के द्वारा किया गया है। और इसमें भारत का स्थान जो रहा है वो कौन सा रहा है? ये 72 नंबर। ठीक है, 72 नंबर का हो जाएगा। बताइएगा रिम पैक अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? ये भारत और अमेरिका। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में रिम पैक अभ्यास होता है। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। ठीक है, जो बाइडन हो जाएंगे। बताइए T20 विश्व कप 2024 अभी जो वर्तमान में आयोजन किया गया था ये किस क्रम का आयोजन हुआ था? ये 9वें
9वें क्रम का हो जाएगा। और पहला क्रम जो हुआ था वो कब शुरुआत किया गया था, ये 2007, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप का शुरुआत जो हुआ था वो 2007 में हुआ था। और पहला वर्ल्ड कप को कौन जीता था, भारत ने जीता था। पाकिस्तान को हरा करके पहला वर्ल्ड कप को भारत ने जीत लिया था। और एक और भारत ने जीता वर्ल्ड कप, जो कि 2024 का वर्ल्ड कप जो जीता है वो भारत ने ही जीत लिया था। और 24 का आयोजन कहाँ किया गया है, ये अमेरिका वेस्ट इंडीज में किया गया है, ठीक है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया है। और 9वें क्रम का ये आयोजन हुआ। इसका विजेता कौन रहा है, भारत विजेता रहा। उप विजेता कौन रहा है, दक्षिण अफ्रीका। और इसके ब्रांड एम्बेसडर ये किनको बनाया गया है, ये 3 व्यक्तियों को बनाया गया है, जो कि उसेन बोल्ट हो जाएंगे, जो कि धावक हो जाएंगे। और युवराज सिंह को बनाया गया, भारतीय तरफ से हो जाएंगे। और एक और क्रिस गेल को बनाया गया, जो कि ये वेस्ट इंडीज के हो जाएंगे। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए युग युगीन भारत संग्रहालय ये कहाँ में खोला गया है, ये नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में खोला गया है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2030 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसको मिला है वर्तमान में, ये फ्रांस को दिया गया है, ठीक है, फ्रांस को हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताइए 2026 का जो दिया गया है वो किसको दिया गया था, ठीक है, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका को दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2022 का कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था वो कहाँ आयोजन हुआ था, ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये कतर में हुआ था, ठीक है। और 2026 में फीफा कहाँ होगा, ये अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में ये तीनों जगह पर खेला जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, एशियन गेम्स 2023 का जो हुआ है वो कहाँ आयोजन किया गया है, ये ग्वांगझू चीन में हुआ है, ठीक है, एशियन गेम ग्वांगझू चीन में हुआ है। और 2027 का जो आयोजन किया जाएगा एशियन गेम वो कहाँ होगा, ये आईची जापान में किया जाएगा, ठीक है। बताइएगा ओलंपिक खेल जो हुआ है 2020 का जो होना था और जो 2022 में हुआ है ओलंपिक खेल, ये कहाँ आयोजन हुआ है, ये टोक्यो जापान, ठीक है, टोक्यो जापान में हुआ है। 21 में हुआ भैया, 21 में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2024 का जो ओलंपिक खेल खेला जाएगा वो कहाँ खेला जाएगा, पेरिस फ्रांस, ये पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। और 2028 का कहाँ खेला जाएगा, लॉस एंजल्स, ये लॉस एंजल्स में खेला जाएगा, जो कि लॉस एंजल्स जो पड़ता है वो अमेरिका में पड़ता है। बताइए नाटो के भी महासचिव के रूप में कौन बने हैं, ये मार्क रूट, ठीक है, मार्क रूट जो है नाटो के भी वर्तमान में महासचिव हो जाएंगे। और इसकी स्थापना कब होती है, 1949 में हुआ है। इसमें टोटल देश की संख्या कितना है, 32 देश हो जाएगा। 32वां देश कौन बना है, ये स्वीडन 32वां देश हो जाएगा। और फिनलैंड जो बना था वो 31वां देश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के पद पर कौन चुने गए हैं, सिरिल रामाफोसा, ठीक है, सिरिल रामाफोसा जो है दक्षिण अफ्रीका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ वो कहाँ में किया गया है, ये कोच्चि केरल में हुआ है, ठीक है, कोच्चि केरल में हो जाएगा। आगे कुछ बताइए, संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी अनराभा को किस आतंकी संगठन ने घोषित जो किया है उसके विधेयक की मंजूरी जो दिया गया वो किस द्वारा दिया गया है, ये इजराइल के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और इजराइल की राजधानी कहाँ है, जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम इजराइल की राजधानी हो जाएगा। रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को हो जाएगा, ठीक है। और रूस की मुद्रा क्या है, रूबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। और अमेरिका की मुद्रा क्या है वर्तमान में, डॉलर हो जाएगा। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग में हो जाएगा, ठीक है। मोसाद जो है ये किस देश की, ठीक है, एजेंसी हो जाएगा, खुफिया एजेंसी है, जो कि ये इजराइल का मोसाद हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, सूची पोर्टल जो है उसको किसने लॉन्च किया है, सूची पोर्टल जो है वो किसके लिए संबंधित है, ये जीव जंतुओं के लिए संबंधित हो जाएगा, ठीक है, जीव जंतु से संबंधित हो जाएगा। बताइए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिना योजना ये किसने शुरू किया है, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री माझी लड़की योजना जो हो जाएगा ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। और मुख्यमंत्री अम्मा बहिनी योजना किसने शुरू किया है, ये अम्मा बहिनी ये सिक्किम के द्वारा शुरू किया गया, सिक्किम के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एस्टोनिया के प्रधानमंत्री पद पर अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है, माइकल, ये क्रिस्टन माइकल को चुना गया है, ठीक है। क्रिस्टन माइकल जो हो जाएंगे एस्टोनिया के भी वर्तमान में प्रधानमंत्री के पद पर चुने गए हैं। और पहली महिला जो बनी थी वो काजा कलास बनी थी, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी वो काजा कलास हो जाएगी। अभी वर्तमान में क्रिस्टन माइकल को एस्टोनिया का पीएम के रूप में बनाया गया है। बताइए नेपाल के प्रधानमंत्री के पद पर अभी किसको चुना गया है, खड्गा प्रसाद शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली को चुना गया है। और अगला क्वेश्चन बताइएगा,
भूटान के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? ये शेरिंग टोबैगो, ठीक है, शेरिंग टोबैगो जो हो जाएंगे भूटान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और हंगरी के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तमस सुलियोन, ठीक है, तमस सुलियोन जो हो जाएंगे वो हंगरी के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, रूस के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? मिखाइल मिचिस्टिन, मिखाइल मिचिस्टिन जो हो जाएंगे ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और राष्ट्रपति अगर पूछा जाएगा रूस का तो वो व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास मैत्री जो हुआ है वो किसके बीच में हुआ है? ये भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है, ठीक है, थाईलैंड, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन, 24वां SGO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो हुआ ये कहाँ में हुआ है? SCO का जो ये अस्ताना में किया गया। और अस्ताना कहाँ स्थित है? ये कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइए चर्चा में भी वर्तमान में चर्चा में रहा है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? ये मंगोलिया से हो जाएगा। और मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर, ठीक है, उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी हो जाएगा। और नॉर्डिक एलिफेंट जो अभ्यास होता है वो किसके बीच होता है? ये भी भारत और मंगोलिया के बीच में ही नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास किया जाता है। आगे बढ़ते, तुर्की का अभी वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? तुर्की, ठीक है, तुर्की कर दिया गया है। तुर्की की अभी वर्तमान में। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद हो जाएगा, ठीक है। बताइए इक्विबरीन जो होता है वो किसके बीच में होता है? भारत और मालदीव, ठीक है, इक्विबरीन अभ्यास जो होता है वो भारत और इक्था और इक्विबरीन दोनों है जो कि भारत और मालदीव के बीच में ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है मालाबार अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? ये भारत, अमेरिका, USA, जापान, ठीक है, भारत, अमेरिका, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में होता है, तीनों देश के बीच में होता है। बताइए डस्टलिक अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? ये भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन, क्लाउडिया शिवनम जो है ये मैक्सिको की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में बनी है। बताइएगा फ्रांस की रेटलेस चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला रेस अंतिका मीर का संबंध जो हो जाएगा वो किस राज्य से हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। और शीतल देवी का संबंध किस राज्य से है? ये भी जम्मू कश्मीर से ही हो जाएगा। और शीतल देवी का संबंध जो है वो किस खेल संबंधित है? ये पैरा एथलेटिक्स से हो जाएगा, ठीक है, पैरा तीरंदाजी, वही पैरा तीरंदाजी संबंधित हो जाएगा। और इन्हीं को चुनाव जम्मू कश्मीर का चुनाव आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन बताइए संज्ञान पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया है? ये RPF, ठीक है, RPF के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये RPF के द्वारा अभी वर्तमान में संज्ञान पोर्टल को लॉन्च किया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये आइजोल में किया गया, ठीक है। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम, ठीक है, मिजोरम की राजधानी जो हो जाएगा वो आइजोल हो जाएगा। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर असम की राजधानी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? ये 1987, आंध्र प्रदेश 1953 में हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश जो हो जाएगा वो 1987 में राज्य का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की अध्यक्षता जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? ये भारत के द्वारा हुआ है। और किस जगह पर ये आयोजन हुआ है? ये दिल्ली में हुआ है, ठीक है, भारत मंडपम जगह पर हुआ है। आगे क्वेश्चन बताइएगा पेरिस के ग्रोबिन संग्रहालय द्वारा कस्टमाउडम सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय अभिनेता जो बना है वो कौन बना है? ये शाहरुख खान हो जाएगा। और IPL में शाहरुख खान जो है किस टीम के मालिक हो जाएंगे? KKR, ठीक है, KKR के मालिक हो जाएंगे। और इस बार जो 2023-24 का जो 24 का जो हुआ है अभी वर्तमान में जो हुआ है उसका जो विजेता रहा है वो कौन रहा है? KKR, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स ही रहा है। और किसको हरा के जीता है? ये सनराइजर हैदराबाद को हरा करके जीत लिया है। बताइए सिक्किम के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रेम सिंह तमंग बने हैं। और सिक्किम राज्य का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1975 में सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। बताइए ओडिशा के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी, ठीक है, मोहन चरण मांझी जो हो जाएंगे वो अभी वर्तमान में ओडिशा के CM हो जाएंगे। आगे बताइए मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। बताइए लोकपथ मोबाइल ऐप ये किसने लॉन्च किया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा ही लॉन्च किया गया जो कि लोकपथ मोबाइल ऐप हो जाएगा। और यह जो है सड़क सुरक्षा संबंधित है और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
अगला क्वेश्चन बताइए, संघ सूची के विरुद्ध में किसने विदेश सचिव के पद पर अभी वर्तमान में नियुक्त किया गया है? ये केरल को किया गया है, ठीक है। और केरल के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पिनराई विजयन, ठीक है, पिनराई विजयन हो जाएंगे। आरिफ मोहम्मद खान जो है केरल के अभी वर्तमान में राज्यपाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, सबसे शिक्षित राज्य जो है अभी वर्तमान में कौन बना है? ये केरल ही हो जाएगा। बताइए अभी वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। और कानून मंत्री किसे बनाया गया है? अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया है। बताइए महिला और बाल विकास मंत्री अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? ये अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगे, ठीक है। और स्वास्थ्य मंत्री अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? जेपी नड्डा, जगत प्रसाद नड्डा अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे। और स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल, ठीक है, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। बताइएगा उड्डयन मंत्री अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? उड्डयन मंत्री ये राम मोहन नायडू को बनाया गया है। राम मोहन नायडू जो हो जाएंगे वो उड्डयन मंत्री अभी वर्तमान में उड्डयन मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। बताइए जल शक्ति मंत्री अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? CR पाटिल, ठीक है, CR पाटिल को बनाया गया। और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ये किससे बनाया गया है? ये चिराग पासवान, रामविलास पासवान के लड़के को बनाया गया, जो कि चिराग पासवान हो जाएंगे, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हो जाएंगे। और खाद्य दिवस जो है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाते हैं। और ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदलकर अभी वर्तमान में क्या रखा गया है? ये गणतंत्र मंडप, ठीक है, गणतंत्र मंडप अभी वर्तमान में जो है राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम वर्तमान में कर दिया गया, जो कि गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में राजपथ का नाम क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया। फैजाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? अयोध्या धाम कर दिया गया। फैजाबाद का नाम अभी वर्तमान में जो कर दिया गया वो अयोध्या धाम कर दिया गया है। बताइए चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है? शहीद भगत सिंह, ठीक है, शहीद भगत सिंह के नाम पर अभी वर्तमान में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के कर दिया गया है। बताइए मोगा एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया गया है? ये मनोहर लाल पारिकर, ठीक है, मनोहर लाल पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है वर्तमान में, जो कि ये गोवा में हो जाएगा। और गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइए औरंगाबाद का नया नाम कर दिया, क्या कर दिया गया है? ये संभाजी नगर हो जाएगा, ठीक है, औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 176 हो जाएगा। बताइए एलिसा टेस्ट किसके लिए किया आता है? एड्स के लिए हो जाएगा। और एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है महान क्रांति कब आई थी? 1960 में आई थी। और आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो हुआ था वो कब हुआ था? 1946 में हो जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर के जनक के रूप में कौन जाना जाते हैं? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग, ठीक है, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में माना जाता है। आगे बताइए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना ये किसने शुरू किया है? ये असम के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। और इथेन क्रेकर परियोजना जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? मेघालय, ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। बताइएगा मिशन निश्चय नशा मुक्त योजना ये किसने शुरू किया है? ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलने का अधिकार जो है वो किसने शुरू किया है? ये पंजाब के द्वारा ही शुरू किया गया है, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नम्मा कार्गो पहल ये किसने शुरू किया है? ये कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना ये किसने शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। और योग श्री पहल ये किसने शुरू किया है? ये पश्चिम बंगाल के द्वारा योग श्री पहल का शुभारंभ किया गया है। बताइए रामलला दर्शन योजना ये किसने शुरू किया है? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है, जो कि रामलला का जो मूर्ति का जो उद्घाटन किया गया था उसी दिन ये प्रारंभ किया गया था। बताइए माई स्कूल माई प्राइड अभियान जो वो किसने शुरू किया है? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। बताइए मुख्यमंत्री भाग्यश्री योजना ये किसने शुरू किया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। और अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे, ठीक है, एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। बताइए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना ये किसने शुरू किया है? ये भी राजस्थान के द्वारा ही शुरू किया गया। बताइए सवेरा योजना ये किसने शुरू किया है? ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। और हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? 1966, ठीक है, 1966 में हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों की राजधानी जो हो जाएगा वो चंडीगढ़ ही हो जाएगा। बताइए भारतीय आवास परियोजना का शुभारंभ जो हुआ है वो कहाँ में किया गया है? ये कोलंबो में हुआ है। कोलंबो श्रीलंका में ये इसका आयोजन हुआ है।
इंदिरा आवास योजना ये किसने शुरू किया है? ये तेलंगाना, ठीक है। बतुकम्बा फूल उत्सव जो है वो कहाँ मनाया था? वो भी तेलंगाना में ही मनाया जाता है। किसान मित्र कार्यक्रम रायथू योजना ये किसने शुरू किया है? ये भी तेलंगाना के द्वारा ही शुरू किया गया है। विधवा पुनर्वाह प्रवास योजना ये किसने शुरू किया है? ये झारखंड के द्वारा शुरू किया गया। मतलब देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस ये किसने शुरू किया है? ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। पता है महतारी वंदना योजना किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़। कृषक उन्नत योजना ये किसने शुरू किया है? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा ही शुरू किया गया। निंगल नालमा योजना किसने शुरू किया है? ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। बताइए स्कूल ऑन व्हील्स पहल ये किसने शुरू किया है? ये मणिपुर के द्वारा किया गया। संगाई हिरन जो है ये मणिपुर का ही पक्षी हो जाएगा, राष्ट्रीय है। बताइए वन मित्र योजना ये किसने शुरू किया है? ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया। बताइए के स्मार्ट परियोजना ये किसने शुरू किया है? ये केरल के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, केरल हो जाएगा। बताइए श्रमिक बसेरा योजना किसने शुरू किया है? ये गुजरात हो जाएगा। और राजीव गांधी सिविल अभ्यहस्तम योजना ये किसने शुरू किया है? ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया है। बताइए लाडला भाई योजना ये किसने शुरू किया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा लाडला भाई योजना शुरू किया गया है। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। बाकी जो अब जो क्लास होने वाला है, अब क्लास जो होगा वो बिहार का जो स्पेशल रूप से जो एग्ज़ाम के लिए जो अभी वर्तमान में दिया गया है होमवर्क द एग्ज़ाम पोर्टल करके जो अभी बुक आया है नया, उसको लेकर के आया गया है, जो कि इसमें जो है सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और साथ साथ इसमें भी जो भी क्वेश्चन बनने वाला है वो सारा क्वेश्चन को कवर करवाते। बताइएगा पूर्णा नदी जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं? पूर्णा ये ताप्ती नदी की सहायक नदियां हो जाएगा। और नर्मदा और ताप्ती एकमात्र ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। बताइएगा मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई नगर के निकट जो है वो किस नदी का उद्गम होता है? यही ताप्ती नदी का ही उद्गम होता है। ताप्ती नदी का उद्गम जो होता है मुल्ताई नगर में होता है। लाइट कहाँ पे? बताइएगा कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है? उल्टा वाला क्वेश्चन हो गया। गंगा नहीं गिरती। ये गंगा नदी जो है अरब सागर में जाकर के नहीं गिरती है। बताइए गोमती नदी जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये गंगा की सहायक नदियां हो जाएगा। गोमती नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है ये कौन सा शहर बसा हुआ है? ये ठीक है लखनऊ। और एक और जगह है फैजाबाद, अयोध्या फैजपुर है ना? नहीं, फैजपुर सतलज नदी किनारे बसा हुआ। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे अभी वर्तमान में बसा हुआ। बताइएगा सिंधु नदी जो है वो कहाँ में जाकर गिरती है? ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। बताइए मानस नदी जो है वो किस राज्य में बहती है? ये असम में ही हो जाएगा, ठीक है। बताइए मानस नदी जो है वो किस नदी का उपनदी माना जाता है? ये बसपा नदी का हो जाएगा। बसपा नदी का उपनदी जो हो जाएगा ये सॉरी मानस नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र का ही हो जाएगा। और ये सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जो है वो बाष्पा नदी हो जाएगा। बताइए कावेरी नदी जो है वो कहाँ में जाके गिरती है? कावेरी नदी ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और गंगा नदी कहाँ गिरती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के ही गिर जाती है। आगे क्वेश्चन बताइए मेघना नदी जो है वो किसकी सहायक नदियाँ हैं? मेघना ये बराकर नदी की सहायक नदियाँ हो जाएगा। और ये झारखंड राज्य में बराकर नदी वो ब्रह्मपुत्र नदी जो है मेघना के नाम से बहती है, लेकिन मेघना नदी अलग है जो कि वो सहायक नदियाँ जो हो जाएगा ये बराकर नदी की सहायक नदियाँ हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाए राजस्थान की एकमात्र नदी जो सालों भर बहती रहती है कौन सी नदी है? ये चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी जो ऐसी नदी है जो सालों भर बहती रहती है। आगे बताइए अलकनंदा एवं महान मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर कौन सा प्रयाग जो है स्थित है? ये रुद्र प्रयाग हो जाएगा, ठीक है। बताइए गंगा किसके निकट जो है वो मैदानी भागों में प्रवेश करती है? ये हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार के पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम पर कौन सा स्थल बसा हुआ है? ये देव प्रयाग हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहते हैं? ये विष्णु प्रयाग कहा जाता है। और अलकनंदा और पिंडार का संगम क्या कहलाता है? ये कर्ण प्रयाग हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जो है इसका सहायक जो हो जाएगा वो संगम जो होता है वो रुद्र प्रयाग कहलाता है। बताइए दामोदर नदी जो है वो किसकी सहायक नदियाँ हैं? दामोदर नदी ये हुगली की सहायक नदियाँ हो जाएगा, ठीक है, हुगली की सहायक नदियाँ हो जाएगा। बताइए रविंदर सेतु जो है ये कहाँ पर स्थित है? रविंदर सेतु ये रविंदर सेतु ये हावड़ा ब्रिज जो है इसी का दूसरा नाम जो हो जाएगा ये रविंदर सेतु हो जाएगा। और ये हुगली नदी पर ही बसा हुआ और ये कोलकाता में हो जाएगा। बताइए डल झील जो है वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। और
भूमिताल झील जो है ये कहाँ स्थित है? भूमिताल झील, ये भी जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। सारा ताल जो है जम्मू कश्मीर नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। और बुल्लर झील जो है ये कहाँ स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। लोकटक झील कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ समझिएगा। बताइए कौन उथली जल एवं झीलों की पलाया जो होता है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। बोले गंगा की सहायक नदियाँ जो है ये कौन सी नदियाँ हैं जिनका उद्गम स्थल जो है नेपाल हिमालय से हुआ है? ये घाघरा, रामगंगा, घाघरा, गंडक और शारदा, ये तीनों नदी का उद्गम जो हुआ है यही नेपाल से ही हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं? यमुना, ये चंबल नदी, केन नदी, हिंडन नदी, बहुत सारा नदी है। ऑप्शन ने बोल दिया हुआ। बताइए कौन सी नदी है जो लवणीय जल वाली झील के से बहती है? मतलब कौन सी झील है जो लवणीय और जल वाली झील मानी जाती है? ये सांभर झील हो जाएगा। और सांभर झील कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में ही हो जाएगा। ठीक है, बताइए गंगा नदी पर गांधी सेतु जो है वो किस शहर में बनाया गया है? ये पटना में बनाया गया। ठीक है, बताइए कौन सी नदी जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? ये नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, बताइए कौन सी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है? ये गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी पर समझौता हुआ था? सिंधु नदी पर समझौता हुआ था। और किस वर्ष हुआ था ये? 1960 में हुआ था। 1960 में किया गया था। आगे क्वेश्चन सांगपो जो है वो किस नदी का उपनाम हो जाएगा? सांगपो, ये ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में जाकर के जो बहती है वो सांगपो के नाम से बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में जो बहती है वो हो जाएगा जमुना के नाम से बहती है। ठीक है, मुझे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है? ये बुल्लर झील ही हो जाएगा। और कहाँ से था ये? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बताइए नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से हो जाएगा। और सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वो भी अमरकंटक। और महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये भी अमरकंटक के पहाड़ी से ही होता है। सोनम के नाम से याद कर सकते हैं, सोन नदी, नर्मदा नदी और ये महानदी हो जाएगा। बताइए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये दिहांग के नाम से बहती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए यांगयाप दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, बताइए दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन जानी जाती है? ये कावेरी हो जाए। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वो कावेरी के नाम से जानी जाती है। और दक्षिण भारत का गंगा अगर ऐसे पूछा जाएगा तो वो गोदावरी होता है। सर ये लगा रहे वही हम बोल रहे हैं। दक्षिण भारत की गंगा हो जाएगी तो ये कावेरी हो जाएगा। ऐसे दक्षिण की गंगा हो जाएगी तो वो गोदावरी हो जाएगा। यही हम बोलना चाह रहे थे। आगे क्वेश्चन बताइए गंगा कार्य परियोजना जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ है? ये 1985 से हुआ है। गंगा परियोजना कार्यक्रम जो शुरू हुआ है ये 1985 में हुआ है। और गंगा डॉल्फिन जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? गंगाई डॉल्फिन, प्लाटानिस्टा गंगेटिक। प्लाटानिस्टा गंगेटिक हो जाएगा। और इसको जो है भारत सरकार के द्वारा कब शामिल किया गया है? ये 2009 में किया गया है। ठीक है, 5 अक्टूबर को किया गया है। 5 अक्टूबर को दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बताइए गंगा नदी की उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ से हुआ है? ये गोमुख हिमानी। ठीक है, गोमुख हिमानी से हुआ है। ठीक है, बताइए ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? ये मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील से ही हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा पृथ्वी की सतह के गर्त वाले जो भाग होते हैं जहाँ पर जल जमा होता है उसको क्या कहते हैं? झील कहा जाता है। ठीक है, झील हो जाएगा। बोले मंजीरा जो है वो किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ये गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हो जाएगा। बताइए बैन गंगा और पैन गंगा ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये भी गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी। बताइएगा अमरावती, भवानी और हेमावती और कामनी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये कावेरी की सहायक नदियाँ और कावेरी का हो जाएगा। बताइए धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है जो कि जबलपुर में हो जाएगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। बताइए बिहार जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? ये टॉन्स नदी पर बिहार जलप्रपात को बनाया गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? ये कावेरी नदी का उद्गम, कावेरी नदी का उद्गम जो होता है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। आगे क्वेश्चन
बताइए सुंदरी नामक वृक्ष जो है वो कहाँ में पाए जाते हैं? ये पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा में ही सुंदरी नामक वृक्ष के पाए जाते हैं। आगे बताइए गंगा नदी जो है वो बिहार पूरे भारत में जो है कितना किलोमीटर बहती है? ये 2525 हो जाएगा। और बिहार में इसकी लंबाई कितना है? 445, ठीक है, 445 किलोमीटर बिहार में लंबाई हो जाएगा। पूरे भारत में जो लंबाई हो जाएगा, पूरे गंगा की जो लंबाई हो जाएगा वो 2525 किलोमीटर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, दिहांग नदी जो है वो किस राज्य में बहती है? ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और सेला सुरंग जो है ये कहाँ बनाया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। किस किस राज्य के बीच में ये बनाया गया है? ये असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश के रूप में मतलब के बीच में बनाया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? ये त्र्यंबक पहाड़ी से होता है, त्र्यंबकम पहाड़ी से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, मानसरोवर झील जो है ये कहाँ स्थित है? ये तिब्बत में हो जाएगा, ठीक है। और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यही तिब्बत के मानसरोवर झील से ही होता है। आगे क्वेश्चन बताइए, महानदी जो है ये एस्चुरी बनाती है नहीं बनाती? ये नहीं बनाती है। दो ही नदी है, नर्मदा और ताप्ती, जो कि यही बनाती है, बाकी जो है नहीं बनाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए, नर्मदा नदी जो है वो किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? ये पश्चिम दिशा की ओर नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी जो है पश्चिम दिशा की ओर ये प्रवाहित होती है और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। बताइए आवास क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे लंबी नदी जो है वो किसको माना जाता है? ये अमेजन, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी आवास यानी कि बहाव की दृष्टिकोण से हो जाएगा। और ऐसे सबसे बड़ी नील नदी, ऐसे सबसे बड़ी नदी जो हो जाएगी वो नील नदी हो जाएगी। बताइए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सी नदी है? सिंधु, चिनाब हो जाएगा, ठीक है, चिनाब नदी हो जाएगा। बताइए भाखड़ा नागल परियोजना किसने बनाया गया है? ये सतलज नदी पर बनाया गया और ये किस राज्य में स्थित है? पंजाब में हो जाएगा, ठीक है। और पांच नदियों की भूमि किसे कहते हैं? ये पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि जो है ये पंजाब को कहा जाता है। बताइए दामोदर जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं? ये हुगली, ठीक है, हुगली की सहायक नदियां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्या हुआ अल्लाह क्या कर रहे हैं? बताइए जल का क्वथनांक बिंदु जो होता है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और यही जो अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो ये 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है, 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। बताइए केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक बिंदु जो होता है वो कितना होता है? 273 जोड़ दीजिए 100 में तो 373 केल्विन हो जाएगा। बताइए पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे अधिक दूरी पर होती है? ये गैस होती है, ठीक है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका सूत्र क्या होता है? CO हो जाएगा। और इसको कौन सी गैस के नाम से जाना जाता है? ये दमघुट्टू गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बताइए 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में जो मिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ये यौगिक कहा जाता है, ठीक है। बता दीजिएगा वायु में विलायक जो होता है ये कौन कौन सा गैस जो है वायु में विलायक होता है? ठीक है, ठोस का गैस या नाइट्रोजन गैस जो होता है वो वायु में विलायक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा विलयन में विलायक जो होते हैं उसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। विलायक की मात्रा ज्यादा होता है और विलय की मात्रा कम होता है। जो विलय होता है उसकी मात्रा कम होता है, विलायक यानी कि जो जिसमें घुलने वाला रहता है उसकी मात्रा ज्यादा होता है, जो घुलता है उसमें जाकर के उसकी मात्रा कम होती है, ठीक है। बताइए विलयन के कणों का व्यास जो होता है वो कितना मीटर से कम होता है? 10⁻⁹ से कम होता है, 9 मीटर से कम हो जाएगा। और 10⁻⁹ को क्या कहा जाता है? नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर जो होता है उसको वो जो होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर हो जाएगा। यही सेंटीमीटर पूछेगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइएगा दूध जो है, दूध, पनीर और बादल ये किसका विलय है? ठीक है, कोलाइडी विलयन हो जाएगा, कोलाइडी विलयन का उदाहरण हो जाएगा। बताइए किस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन से कणों को पृथक किया जाता है? ये अपकेंद्री तकनीक हो जाएगा, ठीक है, अपकेंद्रन तकनीक विधि के द्वारा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए अनिश्चित अनुपातों में अवयवों को मिलाने की जो होता है उसको क्या कहते हैं? इसको विषमांग मिश्रण कहते हैं, ठीक है। असंतृप्त मात्रा मिलाएंगे तो विषमांग हो जाएगा, यही अगर समान अनुपात में मिलाएंगे तो ये हो जाएगा समांगी मिश्रण हो जाएगा। बताइए वायु जो है वो क्या है? एक प्रकार का मिश्रण, ठीक है, मिश्रण हो जाएगा। बताइएगा
दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं उसको क्या कहते हैं? इसे भी मिश्रण ही कहा जाता है, ठीक है। इसको भी मिश्रण के रूप में जाना जाता है। बताइए जल और खाना पकाने वाले तेल में क्या गुण होते हैं? इसमें रासायनिक गुण होते हैं, ठीक है। बताइएगा सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तत्व, ये रॉबर्ट बॉयल के द्वारा किया गया, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल के द्वारा ही सबसे पहले जो है तत्व शब्द का प्रयोग किया गया था। बताइए बिलियन की मात्रा में घुले विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बिलियन की सांद्रता कहा जाता है, बिलियन की सांद्रता कहते हैं। बताइए हंसाने वाली गैस जो है वो किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? N2O हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए दूध में कौन सा प्रभाव काम करता है? कौन सा प्रभाव के कारण जो है दूध को शुद्ध क्या करते हैं? ये टिंडल प्रभाव भी इसमें रहता है और अपकेंद्रन जो होता है वो दूध से दही को जो हटाया जाता है, मथने में जो काम किया जाता है उसमें अपकेंद्री बल का उपयोग किया जाता है। आगे कुछ टिंडल प्रभाव जो होता है इसका क्या कारण होता है? इसमें क्या होता है टिंडल प्रभाव? ठीक है, प्रकाश की किरण जो है फैलना हो जाएगा, प्रकाश किरण जितना फैलता है उसको जो है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। मतलब निलंबन जो है ये किस प्रकार का कण हो जाएगा? ये अस्थायी कण हो जाएगा, अस्थायी विलयन के नाम से इसको निलंबन को जाना जाता है। मतलब निलंबन के कण का प्रकाश की किरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है? इसमें जो है किरण क्या होता है? इसमें भी किरण को फैलाता है, निलंबन में भी किरण को फैला दिया जाता है। आगे बताइए जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाते हैं तो वो क्या बन पाता है? ठीक है, यौगिक बनेगा, यौगिक बनता है। आगे बताइएगा बादल जो है वो कैसा कोलाइडी का उदाहरण हो जाएगा? किस कोलाइडी का मतलब किसमें किससे विचलन हो जाएगा? ये गैस में द्रव का विलयन है, गैस में द्रव का विलयन जो हो जाएगा वो बादल हो जाएगा। आगे कुछ बताइए कौन सी तकनीकी के द्वारा जो है ये डाई यानी कि रंग जो है रंग वाले घटक जो यानी कि डाई को नीले काले रंग के स्याही से पृथक्करण कर सकते हैं, उसमें कौन से विधि का उपयोग करते हैं? ये क्रोमेटोग्राफी के रूप में किया जाता है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। बताइए किस विधि द्वारा अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त किया जाता है? ये क्रिस्टलीकरण हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण के द्वारा ही इसको शुद्ध किया जाता है। अब बताइए ऐसा विषामांग मिश्रण जिसमें ठोस के कण जो है द्रव में प्रक्षेपित हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? ये निलंबन कहा जाता है, ठीक है, निलंबन हो जाएगा। बताइए पानी में मिट्टी का मिश्रण किसका उदाहरण हो जाएगा? ये भी निलंबन का ही हो जाएगा, ठीक है। बताइए दूध से क्रीम को अलग करने पर की विधि क्या कहलाती है? अपकेंद्री विधि हो जाएगा, ठीक है। बताइए चौक को पीस करके जल में घोलने से जो प्राप्त होता है ये भी निलंबन का ही उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए पीतल जो है वो किसका किसका मिश्र धातु है? ये तांबा और जस्ता का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी या निलंबन से होकर गुजरती है तो प्रक्षेपित प्रावस्था के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। यह किस प्रभाव में होता है? यह टिंडल प्रभाव में ही होता है, ठीक है। मतलब टिंडल प्रभाव जो है प्रदर्शित करता है किस विलयन को प्रदर्शित करता है? ये कोलाइडी विलयन, ठीक है, कोलाइडी विलयन को ही टिंडल प्रभाव जो है ये प्रदर्शित करता है। बताइए वायु के घटक गैसों को पृथक्करण करने के लिए द्रवित वायु जो होता है वो उसको किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? ये प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। पेट्रोल जो होता है उसको भी इसी तरह किया जाता है। बताइए कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध करते हैं? ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा भारत का लिंगानुपात जो है 2011 के अनुसार जो है वो कितना लिंगानुपात है वर्तमान में? 943/1000, ठीक है, 943/1000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा बिहार के केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए किसका आवश्यकता होता है? ये संसद के सदनों के विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी भी होना चाहिए। संसद के सदनों के विशेष बहुमत होना चाहिए और आधे राज्य से अधिक का जो है ये मंजूरी होना आवश्यक होता है। और केंद्र राज्य संबंधों का जो लिया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है फेडोकर किस देश की संगठन है जिसका उद्देश्य जो है सर्व सम्मानों हितों की सुरक्षा करना हो जाएगा? ये बोलेविया का हो जाएगा, बोलेविया का संगठन हो जाएगा फेडेकर जो हो जाएगा वो। बताइए बाम सेफ संगठन जो है इसका संबंध किससे है? ये जातिगत भेदभाव आंदोलन से संबंधित हो जाएगा, जातिगत भेदभाव आंदोलन से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लोकतंत्र की स्थापना हेतु आंदोलन में 7 पार्टी अलायंस का संबंध जो है वो किस दक्षिण एशियाई देश से हो जाएगा? ये नेपाल से हो जाएगा। और अभी वर्तमान में नेपाल की राजधानी जो वो कहाँ स्थित है? ये काठमांडू नेपाल की राजधानी हो जाएगा। और मुद्रा क्या है नेपाल का? नेपाली रुपया हो जाएगा। और गाय को जो है नेपाल ने अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा
बताइएगा श्रीलंका जो है वो किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? ये 1948 में हुआ था। ठीक है, बताइए बेल्जियम की सीमा से कौन सा देश नहीं लगता? बहुत लगता है, रूस भी नहीं लगता है, भारत भी नहीं लगता है, बहुत सारा देश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए बेल्जियम में कितना % लोग जो है फ्रेंच भाषा को बोलते हैं? ये 80% भाषा बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, सिंहली जनसंख्या जो है वो कहाँ में पाई जाती है? ये श्रीलंका में ही हो जाएगा। ठीक है, सिंहली जनसंख्या है वहीं पर पाई जाती है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, बताइए श्रीलंका में सिंहली भाषा बोलने वाले सबसे अधिक लोग जो है किसके पाए जाते हैं? ये बौद्ध धर्म के ही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को माना जाता है। बताइए श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2009। ये 2009 में हुआ था। ठीक है, और चीन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1928। ठीक है, 1928 में चीन में गृह युद्ध हुआ था। आगे कुछ आमतौर पर बेल्जियम में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? फ्रेंच और डच। ठीक है, फ्रेंच और डच हो जाएगा। आगे कुछ बेल्जियम जो है वो किस महाद्वीप में पड़ता है? ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार कितने % लोगों को हिंदी को अपनी मूल भाषा या मातृत्व घोषित किया गया है? ये 43.63 हो जाएगा। ठीक है, 43.63%, 63% हो जाएगा। आगे बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट जो है वो कब पारित किया गया था? ये 1 नवंबर 1956 हुआ था और इसी के तहत किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश। और भाषाई राज्य पर सुनिए ना, पहला राज्य बना था यही बना था, उसके बाद राज्य पुनर्गठन हुआ था। 53 में राज्य बना था, उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में किया गया था। और पहला राज्य जो बनने वाला राज्य था भाषाई आधार पर बनने वाला, वो भी आंध्र प्रदेश ही राज्य हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ में जब केंद्र एवं और राज्य सरकारों की शक्तियों को लेकर के अस्थायी सरकारों को दी जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? ये सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा विषय जो है केंद्र सूची से, कानून और सुरक्षा जो है केंद्र सूची का विषय में नहीं आता है? अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों का विवाद का एक कारण जो है वो कौन सा रहा है? ये राज्यपाल का पद हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल का पद ही है जो है। बताइए आर्थिक नियोजन जो है वो किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। ठीक है, बताइए पुलिस जो है वो किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम जो उठाया गया था वो किस वर्ष उठाया गया था? ये 1992। ठीक है, 1992 1992 में किया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, और यही 1992 में ही पहली बार जो है ये वर्ल्ड कप में जो है मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार दिया जाने लगा था पहली बार से क्रिकेट वर्ल्ड कप में, और सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति जो बने थे वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। अगला क्वेश्चन में, बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये नगर निगम। ठीक है, नगर निगम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है वो किस सूची पर कानून बनाती है? ये समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा बनाया जाता है। बताइए समरूप समाज जो है वो किस देश में अस्तित्व में आया था? ये जर्मनी और स्वीडन हो जाएगा। जर्मनी और स्वीडन हो जाएगा। और स्वीडन का जो समाचार रिक्सडॉग जो है यहाँ का संसद का नाम हो जाएगा, रिक्सडॉग जो है। बताइए अष्टशक्ति आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था? ये 1966 में शुरू हुआ था और ये 1975 तक चला था। अष्टशक्ति आंदोलन हो जाएगा। बताइए अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था? ये 1954 में शुरू हुआ था और 1968 तक चला था। 54 से 68 तक ये चला था। और 1954 में ही पहली बार जो है कहाँ में लगाया गया था? ये क्या कहता है? GST। फ्रांस में सबसे पहली बार 1954 में ही GST को लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किस आंदोलन का नेतृत्व जो है मार्टिन लूथर ने किया था? रंगभेदी और नागरिक अधिकार आंदोलन। नागरिक अधिकार आंदोलन और रंगभेदी दोनों हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर जो वो कितना % है? ये 80.9%, यानी कि 81% पुरुष साक्षरता हो जाएगा। और महिला साक्षरता दर जो है 64.6% हो जाएगा। बताइए किसने कहा था कि धर्म जो है, धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? ये महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था। और किनका मानना था कि राजनीतिक धर्म जो है, राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए? ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था। बताइए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित किया गया था? ये 33% या 1/3 हो जाएगा। ठीक है, पूरे जगह हो जाएगा। मतलब भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा जो है वो किसने दिया है? ये संविधान के द्वारा दिया गया है। ठीक है, संविधान हो जाएगा। और भारतीय समाज का स्वरूप जो है वो कैसा है?
ये पितृ प्रधान हो जाएगा, पिता को ही प्रधान माना जाता है, पितृ प्रधान हो जाएगा। ठीक है, बताइए सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी। यह संविधान में निर्देशित मूल्य जो है किसमें दिखा गया है, ये धर्मनिरपेक्ष में दिया गया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। बताइए एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं, दल बदल। और ये कब हुआ था दल बदल कानून? 1985 में हुआ था। और इसके लिए संविधान संशोधन जो हुआ था वो 52वां संविधान संशोधन किया गया था। बताइए भाजपा पार्टी जो बीजेपी की स्थापना कब होती है? 1980। और कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? ये 1885 में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो वो कौन सा है? ये लक्षद्वीप हो जाएगा। और सबसे अधिक केंद्र शासित की बात कर रहे हैं, लक्षद्वीप हो जाएगा। और केंद्र में जो हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम। सिक्किम राज्य की जनसंख्या कम है। और वो क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो क्षेत्रफल में गोवा सबसे कम हो जाएगा। और ये जनसंख्या में जो हो जाएगा वो सिक्किम सबसे कम हो जाएगा। बताइए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला में बिहार का स्थान कौन सा आता है? तीसरा आता है, जनसंख्या में तीसरा आता है। पहला जो हो जाएगा जनसंख्या में वो उत्तर प्रदेश का आता है, महाराष्ट्र का आता है, उसके बाद बिहार का आता है, पश्चिम बंगाल चौथे पर आता है। ठीक है, बताइए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ये बिहार ही हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है? ठीक है, केरल ही हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि प्रत्येक किलोमीटर जो होता है उसमें 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था होमवर्क में आपको, बिहार के लिए स्पेशल रूप से बिहार पुलिस का जो स्पेशल अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए बिहार स्पेशल जो पूछा गया क्वेश्चन है, सार संग्रह जो एस्पार्क का पब्लिकेशन का दिया गया था उसको अब करवाते हैं। बताइए लंगुई जो है, लंगुई डांस वो किस देश के? लुंगी डांस, लुंगी डांस जो कहते हैं, लंगुई डांस, ये बिहार राज्य का लंगुई डांस हो जाएगा। ठीक है, बताइए चंद्रगुप्त बसीद मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में हो जाएगा, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में ये चंद्रगुप्त बसीद मंदिर हो जाएगा। बताइए कथा सरित सागर के लेखक कौन थे? ये सोमदेव के द्वारा लिखा गया। सोमदेव। बताइए त्रिकोणात्मक संघर्ष का मुख्य भागीदार रूप से किसको माना जाता है? ये पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश को माना जाता है, प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश को माना जाता है। बताइए महमूद गजनी किस वंश का शासक था? ये यामनी वंश का हो जाएगा, यामनी वंश का था महमूद गजनवी जो था, महमूद गजनी जो था। बताइए वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक को आंशिक पागल कहा था? ये जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा कहा गया था। आगे बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अब महिला में प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। बताइए पोस्ट ऑफिस पुस्तक जो है वो किसने लिखे हैं? ये शोभा डे के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया था? ये 1854 में पारित किया गया था। और किसके समय में पारित हुआ था? ये लॉर्ड डलहौजी के समय में पारित हुआ था। और रेलवे कब चलाई गई थी? 1853, 16 अप्रैल 1853। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया था। किसके समय में चलाया गया था? ये लॉर्ड डलहौजी के समय में। रेल डाक तार ये सभी जो है इन्हीं के समय में चलाया गया था। बोलिए बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? ये शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। और शेरशाह सूरी जो था वो किस वंश से संबंधित था? ये सूरी वंश से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा लायंस की खाड़ी जो है, लॉयंस, ये कहाँ स्थित है? ये फ्रांस में हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस में जो है लायंस की खाड़ी हो जाएगा। बोलिए पोर्ट ऑफ प्रिंस जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? ये हैती देश से संबंधित हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए गहरा सागरीय भाग जो है वो किसको इंगित करता है? ये ऊर्जा को इंगित करता है। मतलब भारत में सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित जो किया गया था वो कब किया गया था? 1906 में किया गया था, सिंदरी में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। मतलब 10 डिग्री चैनल जो हो किसके बीच में हो जाएगा? अंडमान एवं निकोबार द्वीप के बीच में हो जाएगा। आगे बताइए रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ये राजस्थान में है। रावत भाटा जो हो जाएगा वो राजस्थान में हो जाएगा। कैगा जो है ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में कैगा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सिमलीपाल जैव आरक्षण जो ये कहाँ स्थित है? ये ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में हो जाएगा। ओडिशा राज्य का गठन कब हुआ था? ये 1936। ठीक है, 1936 बिहार से अलग होकर ही बना था। और ये उड़ीसा का जो गठन हुआ था 1948 में उच्च न्यायालय का गठन हुआ था।
आगे बताइएगा, बिहार में सवाना वनस्पति जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये पश्चिम चंपारण, ठीक है, पश्चिम चंपारण में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बरौनी तेल शोधक कारखाना ये कब बनाया गया था? 1964 ये 1964 में बना हुआ था, ठीक है, 1964 में ही बनाया गया था, जो कि ये बिहार के बरौनी में ही स्थित है। आगे बताइए, भारत का प्रथम अंदाज पत्रक जो है वो किसे माना जाता है? ये श्री टी कृष्णा कर्मचारी को किया जाता है। बताइए, स्वर्ण अंकुश कानून जो है वो किसने दिया था? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दिया था। विश्व व्यापार संगठन WTO कब अस्तित्व में आया है? 1995 WTO का गेट के 25 ट्रेड वाला 1995 हो जाएगा, और ये जिनेवा में इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, शक्ति स्थल जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? इंदिरा गांधी से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, IPC का पूरा नाम क्या होता है? IPC ये इंडियन पैनल कोड, ठीक है, इंडियन पैनल कोड हो जाएगा। बताइए, किस भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये डॉक्टर अमर्त्य सेन को दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था भारतीय रूप से, वो अमर्त्य सेन को पहली बार दिया गया था। बताइए, टिस्को प्लांट 1998 में मिला था। बताइए, टिस्को प्लांट जो है ये कहाँ स्थित है? ये टाटा नगर जमशेदपुर, ठीक है, झारखंड के टाटा नगर जमशेदपुर में हो जाएगा। और झरिया जो है ये कहाँ स्थित है? ये भी झारखंड में हो जाएगा, जो कि झरिया किस लिए प्रचलित है? ये कोयला के लिए हो। बताइए, उत्तर बिहार जो है किस लिए प्रचलित हो जाएगा? ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। बताइए, बिहार का प्राचीनतम यूनिवर्सिटी जो है ये कौन सा है? ये नालंदा यूनिवर्सिटी हो जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी जो हो जाएगा बिहार का प्राचीनतम यूनिवर्सिटी हो जाएगा। बताइएगा, शारदा कानून को किस वर्ष पारित किया गया था? 1930, बाल विवाह 1930 हो जाएगा। और ये किसके समय में हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। इरविन 1930 में था, 26 से 30 यही था। बताइए, तत्वबोधिनी समाज की स्थापना कौन किए थे? ये देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। बताइएगा, किसने भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? मतलब किसने कहा था महात्मा गांधी को? ये लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही कहा गया था, जो कि वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से ये इनको महात्मा गांधी को संबोधित किया गया था। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार कहाँ बनाई गई थी? ये बलियाम बनाई गई थी, ठीक है, बलियाम बनाई गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे बताइए, गया षड्यंत्र केस ये किस वर्ष हुआ था? ये 1933 में हुआ था, जनवरी 1933 में हुआ था। और एक सचिवालय गोलीकांड हुआ था, ये कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था, ठीक है, सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था वो 1942 में हुआ था। और ये क्वेश्चन जो है बिहार SSC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा, पटना में स्वदेशी लीग की अध्यक्षता जो हो किसके द्वारा किया गया था? ये सर अली ईमान के द्वारा किया गया था, 1930 में हुआ था। आगे कुछ, बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? ये झारखंड के छोटा नागपुर के जगह में हुआ था, ठीक, लाइट दिन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यहाँ देखिए ना, बताइए क्वेश्चन, राज्य हड़प नीति जो है वो किसने लाया था? ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति को लाया गया था। आगे बताइए, क्षोभ मंडल की मोटाई जो है कब बढ़ जाती है? ये गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है, ठीक है। बताइए, किसने टका अथवा रुपया अभिहित चांदी का मुद्रा को दर्शाया था? ये शेरशाह सूरी हो जाएगा, ठीक है। बताइए, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? 40 हो जाएगा। और कृषि पशुपालन किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 48 में दिया गया है। बताइए, बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। सूर्य के अनुसार, दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह सबसे दूर है? नेपच्यून या वरुण उसे कहा था, नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ जो होता है वो कैसा होता है? ये दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? गृहरथ हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो वो कहाँ से था? ये चंद्रमा पर हो जाएगा। सूर्य की किरण पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड, ये लगभग 500 सेकंड लेता है। बताइए, कृषि की शुरुआत जो हुई थी वो किस वर्ष? ये 7000 से 13000 BC में हुआ था, ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। बताइए, एंटीबायोटिक जो है वो क्या है? एक प्रकार का दवा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, लैक्टोबैसिलस किससे पाया था? दूध में पाया। दूध से दही जो बनता है यही जीवाणु के कारण ये बनता है। बताइए, प्रथम जीव की उत्पत्ति जो है वो किस में हुआ था? ये जल में ही हुआ था, ठीक है। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी में पहला स्वर्ण पदक कब जीता गया था? 1928, ठीक है, 1928 में ही जीता गया था। आगे बताइए, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से जुड़े हुए थे? ये डॉक्टर बीबी गिरी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर। किनसे संबंधित है ये? एस राधाकृष्णन के जन्मदिन से, ठीक है, एस राधाकृष्णन के जन्मदिन से संबंधित हो जाएगा। बताइए, भारत का नेशनल एटलस
एंड थीमटेक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ पर बनाया गया है? ये कोलकाता में बनाया गया। ठीक है, बताइए कालिदास जो है वो किसके शासन के समकालीन थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे या विक्रमादित्य हो जाएंगे। बताइए आर्कियोलॉजी जो है ये किसका उद्देश्य माना जाता है? ये एक प्रकार का द्वीप को कहा जाता है। आर्कियोलॉजी जो है ये द्वीपों को कहा जाता है। आगे बताइए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो होता है वो कितना डिग्री देशांतर पर होता है? ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होता है। ठीक है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होता है। और बताइए प्रोटीन सबसे अच्छा किस में पाया जाता है? ये दाल में पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। दाल से ज़्यादा सोयाबीन में रहता है। सोयाबीन में भी पाया जाता है कि दाल में भी रहता है। ठीक है, दाल से ज़्यादा सोयाबीन में देता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। बताइए विद्युत दोलित ऊर्जा रूपांतरण स्विच के रूप में कार्य जो किया था, प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को जो रूपांतरित किया था उसको उसमें कौन सा धारा का उपयोग करते हैं? ये एसी धारा यानी कि प्रत्यवर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। बताइए भाखड़ा नांगल बांध जो है वो कहाँ बनाया गया है? सतलज नदी पंजाब में हो जाएगा। बताइए उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। दून घाटी जो है वो कहाँ स्थित है? दून घाटी, ये भी देहरादून उत्तराखंड में ही हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो क्या है? कमल हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन हो जाएगा। आगे बताइए कौन सी गैस जो है सबसे हल्की गैस मानी जाती है? ये हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे हल्की गैस जो हो जाएगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा। बताइए भारत का उच्चतम अर्सैनिक पुरस्कार जो है ये कौन सा है? और सैनिक यानी कि सैनिक को नहीं दिया वाला, ये भारत रत्न हो जाएगा। और इसको किस अनुच्छेद में दिया जाता है? ये अनुच्छेद 18, भाग नहीं है, अनुच्छेद हो जाएगा। अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है, जो कि उपाधियों का अंत जो है इसी अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन वज्रिस्तान जो है ये किसका हिस्सा है? वज्रिस्तान ये पाकिस्तान का हो जाएगा। चोलिस्तान किसका हिस्सा है? यही पाकिस्तान का भी चोलिस्तान हो जाएगा। आगे बताइए आजाद नहीं आया है। बताइए बिजली का सबसे अच्छा चालक जो है वो किसको माना जाता है? ये चांदी को माना जाता है। ठीक है, बताइए अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता जो है वो क्या होती है? ये शून्य होती है। अर्धचालक का विशिष्ट चुंबकशीलता जो होता है वो कम होता है, शून्य होता है। बताइए परिपथ में दोष का सबसे सामान्य स्रोत जो है वो किसको माना जाता है? ये इंसुलेशन की खराबी हो जाएगा। इंसुलेशन खराबी ऊपर होता है। बताइए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर जो होता है यानी किस्म की मापतंत्र मापने के लिए किस धारा का उपयोग करते हैं? दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, बताइए किसी चलन सामग्री को गर्म करने के लिए उसकी चालकता जो होती है वो क्या होती है? गर्म करने पर उसकी चालकता क्या होती है? कम हो जाती है, घट जाती है। बताइएगा FIT फील्ड इफेक्ट ट्रांसफर जो होता है इसका प्रयोग जो है किस धारा में किया जाता है? ये परिवर्ती प्रतिरोध धारा में किया जाता है। परिवर्ती प्रतिरोध धारा में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़िए भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई के लिए वोल्टेज जो है वो कितना माना जाता है? 220 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, 220 वोल्ट होता है। बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा। कुवैती महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार जो है कब दिया गया था? ये 2008 में दिया गया था। महिलाओं का वोट देने का अधिकार जो दिया गया था वो किस अधिनियम में दिया गया था? ये 1919 का अधिनियम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। और ये कुवैती महिलाओं को जो वोट देने का संसदीय चुनाव में वोट देने का अधिकार जो प्राप्त हुआ है वो 2008 से प्राप्त हुआ है। आगे बताइए हाजीपुर जो है वो किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर हो जाएगा। और इसका गठन कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए ललंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ स्थित है? ये असम में हो जाएगा। ठीक है, और दिहांग घाटी अगला क्वेश्चन बताइए अब जो है करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन सेशन लास्ट बचा हुआ है। शुरू भी करंट अफेयर्स से ही स्टैटिक जीके के साथ होता है और लास्ट भी होता है वो करंट अफेयर्स के साथ ही होता है। तो ये लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है जो आप लोग को होमवर्क में दिया गया था करंट अफेयर्स उसको आप देख लेते हैं। बताइए ऑपरेशन संकल्प जो है इसका संबंध जो है ये किससे हो जाएगा? ये समुद्री सुरक्षा से हो जाएगा। ठीक है, समुद्री सुरक्षा से हो जाएगा। बताइए महासागर दिवस कब मनाते हैं? 8 जून को मनाया था। ठीक है, 8 जून को मनाते हैं। बताइए किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा का शुरुआत किया है? जापान। ये जापान के द्वारा शुरू किया गया है जो कि कुछ दिन पहले टेस्ट में हुआ था। बताइए भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं अभी वर्तमान में? अर्जुन एरिगेसी जो कि 3 अप्रैल 2024 को ये बने हैं। बताइए कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी को किसने लॉन्च किया है? ये IIT बम्बई। ठीक है, IIT मुंबई के द्वारा किया गया है। बताइए किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया के लिए राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दिया है? ये केरल को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा
युवाओं को मतदान देने के लिए प्रेरित करने वाला ECI को ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको शामिल किया है वर्तमान में? ये आयुष्मान खुराना यानी कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो बनाया गया है वो आयुष्मान खुराना को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। आगे बताइए, किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाता को लॉन्च किया है? ये कैनरा बैंक के द्वारा किया गया है। ठीक है, कैनरा बैंक हो जाएगा। बताइए, विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक को जीत लिया था? ये कांस्य पदक हो जाएगा। पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, विद्या रानी देवी का संबंध जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा भारोत्तोलन से संबंधित हो जाएगा। बताइए, DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो किया है उसका नाम क्या है? अग्नि प्राइम। ठीक है, अग्नि प्राइम हो जाएगा, अग्नि प्राइम के नाम से किया गया है। अगला क्वेश्चन, नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 4 अप्रैल को मनाया है? ये 75वां मनाया है। इसका स्थापना नाटो का 1958 4 अप्रैल 1958 को नाटो का स्थापना 49 में हुआ। वो नासा हमको ध्यान लगा था, नासा 58 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, SCO सुरक्षा परिषद की बैठक की भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये अजित डोभाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? आकाश तीर को शामिल किया है। आगे क्वेश्चन बताइए, कहाँ में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया है? ये लक्षद्वीप में हो जाएगा। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात को समाप्त करने की योजना बनाया है? ये 2025 तक ही हो जाएगा। और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? ये भी 2025 ही हो जाएगा, मलेरिया का भी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, किस देश के राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? सिंगापुर। ये सिंगापुर ने करने से इनकार राष्ट्रमंडल खेल के कर दिया है। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है? ये ओपन AI के द्वारा किया गया है। ठीक है, बताइए, पेंटोथिक की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत बाजार पूंजीकरण में $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? ये 2030 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन जो बनी है वो कौन बनी है? ये मीराबाई चानू हो जाएगी। इनका संबंध किस खेल से है? ये भारोत्तोलन से संबंधित हो जाएगा। बताइए, 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीत लिया है? ये गेल ने जीत लिया है। गेल GAIL के द्वारा जीता गया है। बताइए, IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी जो है वो कौन बने हैं? ये विराट कोहली हो जाएंगे। और सबसे पहला शतक जो IPL का आया था वो किसका आया था? ये मनीष पांडे भारतीय के रूप में, भारतीय के रूप में ही बोल रहे हैं। सबसे पहला भारतीय जो है वो मनीष पांडे को भी मतलब शतक लगाए थे, मनीष पांडे हो जाएंगे। बताइए, कहाँ मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? ये पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य के मिराज शहर से बने सितारा तानपुर को GI टैग मिला है? ये महाराष्ट्र को ही दिया गया है। तो ये भारत ने किस देश के सीधे बंदरगाह का परिचालन पर नियंत्रण कर लिया है? ये म्यांमार हो जाएगा। बताइए, किस देश की सेना ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए एक अभियान चलाया है? ये नेपाल के द्वारा चलाया गया। ठीक है, भारतीय सेना ने किस देश में पोर्टेबल इग्ला S वायु रक्षा प्रणाली को शुरू किया है? ये रूस के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, बताइए, एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन का प्रमुख बनाया है? ये जयराज सनमुगनम को बनाया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह से तैयारी कीजिए। और इसी तरह से तैयारी करने के साथ साथ जो है जो भी एग्जाम आता है उस एग्जाम को लेकर के स्पेशल क्लास के रूप में करवाया जाता है। यहाँ पर सारे स्पेशल क्लासों को लेकर के यहाँ पर क्लास को करवाया जाता है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी हर दिन की भांति जो आप लोग को क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब जो है आप लोग को जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना रहता है। तो क्वेश्चन सुन लीजिए। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन जो रहता है, ये कौन सा रसायन जो है इसमें सक्रिय रहता है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। मच्छर जो भगाने की जो दवा होती है उसमें जो रसायन का उपयोग किया जाता है, जैसे लाइट मतलब लगा जो दिया जाता है उसके बाद उससे जो धुआं निकलते रहता है, उसी में जो उपयोग रासायनिक का जो उपयोग किया जाता है, किस रसायन का उपयोग जो है उसमें किया जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। अपना नाम, जगह का नाम और कहाँ से देख रहे हैं क्लास में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।